तो ज्ञानवापी केस में आज वाराणसी कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों अपना पक्ष अदालत के सामने रखेंगे। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे नहीं हो पाया था। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाया है। दोनों मामलों में सुनवाई के बाद ही आगे का रास्ता तय हो पाएगा। उधर हिंदू पक्ष की ओर से 5 में से एक वादी राखी सिंह केस से हट गई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर यूं तो हमेशा सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, लेकिन आज तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। सुरक्षा बल ज्यादा है, सख्ती ज्यादा है। वजह है काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर खड़ा हुआ विवाद, जिस पर आज सिविल जज की अदालत में अहम सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में 3 अहम मुद्दे हैं। पहला, आज अधूरी ही सही लेकिन सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी। दूसरा, कोर्ट कमिश्नर को हटाने पर सुनवाई होगी, जिनकी निष्पक्षता पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल खड़ा किया है। तीसरा, श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा का हक मांगने वाली 5 वादियों में से एक राखी सिंह केस से अपना नाम वापस लेंगी। हालांकि इन महिलाओं की तरफ से केस लड़ रहे विश्व वैदिक सनातन संघ ने ऐसी किसी जानकारी से इनकार किया है। राखी सिंह की तरफ से बोला है, राखी सिंह फाउंडर मेंबर हैं विश्व वैदिक सनातन संघ की, और राखी सिंह की तरफ से जो अटॉर्नी होल्डर है के कोर्ट के अंदर वो है विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख श्री जितेंद्र सिंह विसेन। आप जो कह रहे हैं कि राखी सिंह ने ऐलान किया, राखी सिंह ने भी कोई ऐलान नहीं किया, विश्व वैदिक सनातन संघ ने ऐलान किया है। और विश्व वैदिक सनातन संघ ने ये कहा है कि भाई हम एक मुकदमा, कोई मुकदमा होगा, कितने होंगे ये नहीं कहा, ज्ञानवापी संबंधित मुकदमा वापिस होगा। कौन सा होगा, क्या होगा, ये हमें भी नहीं बताया गया। हमें जो आदेशित किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, बीइंग एडवोकेट फॉर देम। श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना की मांग के लिए जिन 5 महिलाओं ने अर्जी लगाई थी, उनमें शामिल है सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी और राखी सिंह। राखी के अलावा बाकी 4 महिलाओं ने केस आखिरी तक लड़ने का इरादा जताया। वादियों से ये केस लड़ रही वकील रंजना अग्निहोत्री का कहना है कि राखी के हटने से केस पर कोई असर नहीं होगा। इनके केस वापस करने से ओवरऑल पे कोई असर पड़ेगा? क्या पड़े? बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा, ओवरऑल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बाद में इनको पश्चाताप होगा कि मैं क्या कर बैठी, क्या करने गई थी, क्या कर बैठी। ज्ञानवापी का विवाद यूं तो पुराना है, लेकिन शनिवार को विवाद का पारा तब और चढ़ गया जब कोर्ट की तरफ से तैनात सर्वे कमिश्नर ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंचे। बताया जाता है कि मुस्लिम समाज के लोगों के विरोध की वजह से वो सर्वे नहीं कर पाए। मुस्लिम समाज के लोगों की दलील थी कि कोर्ट के आदेश में कहीं भी मस्जिद के भीतर जाकर सर्वे करने की बात नहीं कही गई है। हंगामे के बाद सर्वे का काम रुक गया। भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं, और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए, और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। सर्वे टीम में शामिल लोग आज कोर्ट में जो रिपोर्ट देंगे उसमें कहा जा सकता है कि हम मस्जिद का सर्वे नहीं कर पाए, हमें बाहर से ही जांच पड़ताल करनी पड़ी। टीम ने मस्जिद के बाहर कुछ पत्थरों की पड़ताल की। इन पत्थरों पर स्वास्तिक के निशान पाए गए। परिसर के अंदर टीम को नहीं जाने दिया गया। सैकड़ों लोगों के विरोध के बाद सर्वे रोकना पड़ा। आज कुछ नया सर्वे नहीं होना, आज ताला खुलने वाला था, हम लोग को अंदर जाने वाला था, हम लोग को अंदर जाने को नहीं मिला। क्यों जाने को? परमिशन नहीं है। क्या करा गया? बोले परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं है तो कल जैसे कल होगा कि नहीं होगा? नहीं, आज भी नहीं जाने दिया। कल आप लोग क्या करेंगे? ऊपर के प्रशासन, मुस्लिम पक्ष ने, प्रशासन और मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लोग बेहतर है, नहीं जाने दिए हम लोग को। आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ऊपर जाएंगे ना। उधर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर निष्पक्ष नहीं है, वो हिंदू पक्ष की तरफदारी कर रहे हैं, इसलिए उनको हटाया जाए। इस पर भी आज कोर्ट में सुनवाई होगी। आज की सुनवाई के बाद ये तय होगा कि क्या कोर्ट के आदेश के मुताबिक ज्ञानवापी का सर्वे होगा या कोर्ट कमिश्नर को बदलने के बाद ही ऐसा हो पाएगा। समर्थ श्रीवास्तव और रोशन जायसवाल के साथ संतोष शर्मा, वाराणसी, आज तक।